जय श्री राम भक्तों, आप सभी का योगी योगेंद्र यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज हम रामचरितमानस के अगले भाग को आपके पास लेके आए हैं और वो है भलो भलाई पे लहही लहही नीचाई नीचू। अरे सुधा सराहिय अमृता गरल सराहिय मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। अगर कोई भलाई करने वाला है तो वो भलाई को ही ग्रहण करेगा, और कोई नीच व्यक्ति है तो वो नीचता को ही ग्रहण करेगा। वो हमेशा दूसरों के साथ नीच ही बनकर रहेगा। अमृत की सराहना अमर करने के लिए होती है, अमृत को अमर करने के लिए ही जाना जाता है, और विष को लोगों को मारने के लिए जाना जाता है। खल अग गुण साधु गुण गाहा उभय अपार उददी अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं, दुष्टों के पापों की कथाएं और अवगुणों की कथाएं और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है, जिनका कोई पार ही नहीं है, और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। मतलब दुष्टों को बिना पहचाने उनको ग्रहण नहीं किया जा सकता, और जो है साधुओं को उनको बिना पहचाने उनका त्याग नहीं किया जा सकता। तो उनकी पहचान होना बड़ा जरूरी है कि कौन दुष्ट है और कौन साधु है। भले हूँ पहुँच सब विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले और बुरे सभी ब्रह्मा जी के द्वारा ही पैदा किए गए हैं, सभी विधाता ने ही सबको बनाया है, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। गुणों से और उनके दोषों से और उनकी अच्छाइयों से, उनके गुणों से जो है, अगर किसी के दोष जो है गुण ऐसे हैं कि वो दुष्टता करता है तो वो दुष्ट बन गया, और किसी के दोष अच्छे हैं गुण अच्छे हैं तो वो साधु बन गया। तो दोनों को ही वेदों ने उनके गुणों के आधार पर अलग अलग किया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं, वेद भी कहते हैं, इतिहास भी कहता है और पुराण भी कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है, गुण और अवगुणों से व्याप्त है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु को जाति सुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू अमीय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा मरु मारव मही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख
पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुजीवन मतलब सुंदर जीवन और मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, क्रमनाशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्म की ही सृष्टि से पैदा हुए हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया। उनके गुणों के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया और वेदों ने शास्त्रों ने उनके गुणों के अनुसार ही उनको अच्छा और बुरा बताया। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गहाई पाए, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, गुण और दोषमय रचा है। जो अच्छे संत लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, उनको गुणों के आधार पर रचा है, और जो बुरे और दुष्ट लोग होते हैं उनको दोषों के आधार पर रचा है। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर, जो संत रूपी या साधु लोग होते हैं वो हंस रूपी दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, संत होते हैं, साधु होते हैं, वो गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं और दोषों को वो सभी नष्ट कर देते हैं। जय श्री राम।